नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम जेटेट और सीटेट के लिए सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन यानी कि नागरिक शास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो विविधता की समझ से संबंधित है। यानी कि टॉपिक का नाम है विविधता की समझ। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से विविधता के पहलू कौन कौन से हैं? खान पान, धर्म व भाषा, पहनावा, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, 3 बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र अलग अलग होंगे, यह बात क्या दर्शाती है? एकता को, विविधता को, विविधता में एकता को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, विविधता को। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी में सब्जेक्ट का क्या अर्थ है? विषय, प्रजा, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, समीर दो का परिवार कहाँ रहता था? दिल्ली में, मेरठ में, जयपुर में, लखनऊ में। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, मेरठ में। अगला प्रश्न है, समीर दो किस जाति से है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, मुस्लिम। अगला प्रश्न है, गैर बराबरी का क्या मतलब है? अवसर का ना होना, जमीन का ना होना, पैसे जैसे संसाधनों का ना होना, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा रूप विविधता का रूप नहीं है? रंग रूप, अमीर गरीब, भाषा, खान पान। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, अमीर गरीब। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय समाज में गैर बराबरी किसने पैदा की? सती प्रथा ने, अंग्रेजी भाषा ने, आश्रम व्यवस्था ने, जाति व्यवस्था ने। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, जाति व्यवस्था ने। अगला प्रश्न है, समीर दो कौन सी भाषा बोलते हैं? संस्कृत, हिंदी, स्पेनिश, अंग्रेजी। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, हिंदी। अगला प्रश्न है, 200 वर्ष पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? पानी के जहाज, ऊंट एवं घोड़े, पैदल चलकर, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, लोगों द्वारा नई जगह में बसने के क्या कारण थे? सूखा और अकाल, काम की तलाश, युद्ध, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, हमारे देश में किस तरह की विविधताएं पाई जाती है? रंग रूप, खान पान, भाषा, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विभिन्नताएं हमारे जीवन को क्या बनाती हैं? रोचक, समृद्ध, रोचक व समृद्ध, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, रोचक और समृद्ध। अगला प्रश्न है, लद्दाख किस प्रकार का इलाका है? उपजाऊ, रेगिस्तानी, बरसाती, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, रेगिस्तानी। अगला प्रश्न है, लद्दाख में कौन कौन से पशु पाए जाते हैं? भेड़, बकरी, याक, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, लद्दाख के लोग पीने के पानी के लिए किस स्रोत पर निर्भर है? नदियां, समुद्र, तालाब, पिघलने वाली बर्फ। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, पिघलने वाली बर्फ। अगला प्रश्न है, किसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है? लद्दाख, कारगिल, नेपाल, भूटान। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, लद्दाख। अगला प्रश्न है, पश्मीना शॉल कहाँ बुनी जाती है? कश्मीर में, तमिलनाडु में, हरियाणा में, पंजाब में। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, कश्मीर में। अगला प्रश्न है, तिब्बत का कौन सा ग्रंथ लद्दाख में प्रचलित है? केसर सागा, चीनी मिट्टी, यात्रा वृतांत, कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, केसर सागा। अगला प्रश्न है, कौन सा धर्म लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचा? जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है,
भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित राज्य का नाम बताइए। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, केरल, राजस्थान। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, केरल। अगला प्रश्न है, केरल में विशेषकर किन मसालों को उगाया जाता है? काली मिर्च, लौंग, इलायची, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? संत थॉमस, संत टॉमस, मदर टेरेसा, टॉम क्रूज। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, संत थॉमस। अगला प्रश्न है, केरल के लोग किन किन धर्मों का पालन करते हैं? यहूदी व इस्लाम, हिंदू व बौद्ध, ईसाई, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, केरल के ज्यादातर लोग क्या खाते हैं? मछली, सब्जी, चावल, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, केरल में तलने के लिए किस बर्तन का प्रयोग किया जाता है? चीना चट्टी, चीना पत्ती, चीनापन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, चीना चट्टी। अगला प्रश्न है, केरल की उपजाऊ भूमि और आर्द्र जलवायु किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? चावल, मक्का, बाजरा, दालें। इसका सही उत्तर विकल्प ए है, चावल। अगला प्रश्न है, केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षण क्या है? मछली पकड़ना, नाव प्रतियोगिता, चीना मिट्टी में खाना पकाना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प भी है, नाव प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है, केरल और लद्दाख किस प्रकार भिन्न है? भौगोलिक विशेषताएं, जैविक विशेषताएं, ऐतिहासिक विशेषताएं, ये सभी। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, भौगोलिक विशेषताएं। अगला प्रश्न है, केरल और लद्दाख में समानता है। दोनों क्षेत्र चीनी और अरब व्यापारियों से प्रभावित थे। दोनों क्षेत्र पश्मीना के उत्पादक हैं। दोनों क्षेत्र की जलवायु समान है। डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, दोनों क्षेत्र चीनी और अरब व्यापारियों से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का किससे गहरा रिश्ता होता है? क्षेत्र के धरातल से, क्षेत्र के भू-आकारों से, क्षेत्र की वनस्पति से, क्षेत्र के इतिहास और भूगोल से। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, क्षेत्र के इतिहास और भूगोल से। अगला प्रश्न है, भारत की ताकत का स्रोत किसे माना गया है? विविधता या अनेकता को, धर्म को, भाषा को, राज्यों को। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, विविधता या अनेकता को। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसका उदाहरण है? विविधता में एकता, विचारों में एकता, विश्वासों में एकता, शक्ति में एकता। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, विविधता में एकता। अगला प्रश्न है, अनेकता में एकता का विचार किसने दिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, किसने अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इब्न बतूता, मार्को पोलो। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, इब्न बतूता। अगला प्रश्न है, तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? बौद्ध धर्म के, इस्लाम धर्म के, बौद्ध व इस्लाम दोनों धर्म के, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, बौद्ध व इस्लाम दोनों धर्म के। अगला प्रश्न है, लद्दाख के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। यहाँ के लोग खास तरह की भेड़ पालते हैं, जिससे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, केरल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल में हुई। केरल की जमीन चावल की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है। ओणम केरल में मनाए जाने वाला त्यौहार है। उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त
सभी। दोस्तों, ये नागरिक शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप जेटेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।